हिंद। आप में से काफ़ी बोल रहे थे कि सर बीएसएफएसआई की प्रमोशन पावर और लाइफ आफ्टर जॉब इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो। तो ये रही वीडियो। ठीक है, मोटा मोटा बात करेंगे प्रमोशन कि आप इंस्पेक्टर कब तक बनते हो, पावर क्या होती है। बेसिकली पावर नहीं, आपको ट्रीटमेंट कैसा मिलता है। ठीक है, एज ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर आपको क्या ट्रीटमेंट, क्या फैसिलिटीज़, क्या रिस्पेक्ट मिलती है। एंड लाइफ आफ्टर जॉब आप कैसे बैलेंस करते हो अपनी फैमिली लाइफ, आपकी वर्क लाइफ। तो इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी लाएंगे आपके अंदर। तो ये रहा प्रमोशन। तो प्रमोशन में अभी एस्टिमेटेड जो है ना वो 7 से 8 साल लग रहे हैं। ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे आपके प्रीवियस जो बैच पास आउट हुए हैं ना उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, ठीक है, उनका साइज़ क्या था। जैसे बोलते हैं एसएसबी में जो है वो प्रमोशन ठीक ठाक है। क्यों यार, ये बैच ही छोटा सा होता है यार, तो प्रमोशन जल्दी नहीं होगा। सोचो आप, आपका बीएसएफ में ठीक ठाक वैकेंसी आ जाती हैं, ठीक है, सीआरपीएफ में ठीक ठाक आ जाती हैं, तो प्रमोशन थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक है, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। जैसे आपकी सीनियरिटी रैंक क्या है प्रमोशन लिस्ट में, ट्रेनिंग में आपने कैसा परफॉर्म किया है। ट्रेनिंग में आपने अगर वर्स्ट परफॉर्म किया तो सबसे डाउन में होगा, ठीक परफॉर्म किया तो अप में होगा। एसएससी के एग्ज़ाम में आपके जो रैंक होती है उसका 50% और ट्रेनिंग में जो आपने परफॉर्म किया था उसकी 50%, ये मिला के फिर आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट में आपके बैच में जो रैंक होती है ना वो डिसाइड होती है। तो ये हो गया। बात करेंगे दूसरे फैक्टर्स की। तो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होते हैं ना, जो एएसआई से एसआई बनता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। वो अगर काफ़ी सारे बल्क में एसआई बन गए जिनका सबका प्रमोशन हो रहा है, वो कैडर करके वो प्रमोशन हो गया उनका, तो फिर आपका प्रमोशन बाद में होगा क्योंकि डिपार्टमेंट को उनके अकॉर्डिंग सबॉर्डिनेट ऑफिसर तो मिल गए ना, एसआई मिल गया। ठीक है, एसआई एलडीसी के बैच जो पैरेलल में चल रहे हैं तो उनका ही प्रमोशन। ठीक है, एसआईडी के बैच जो चल रहे हैं जिसमें आप हो तो आपके बैचेस का प्रमोशन। ठीक है, कितने बंदे वीआरएस जा रहे हैं, वारंटी रिटायरमेंट, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ये खाली हो जाएगा, वीआरएस जाएंगे तभी तो प्रमोशन आएगा। ठीक है, या सुपर एनिमेशन हो रहे हैं, या ये एसआई से इंस्पेक्टर में प्रमोट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एसआई की पोस्ट खाली हो गई तो वो लिस्ट तैयार होगी कि हाँ भाई मेरे को इतने बंदे प्रमोशन के लिए चाहिए और ये नेक्स्ट बैच के बंदे हैं, नेक्स्ट बैच के, चाहे वो एसआई एलडीसी का हो या एसआईडी का हो या डिपार्टमेंटल प्रमोशन की लिस्ट हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है प्रमोशन। ठीक है, और सुपर एनुएशन जो एज है ना, अभी 2019 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एमएचए को ऑर्डर दिया था कि आप सुपर एनुएशन डेट, ये 4 फोर्स जो है थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनमें 57 से बढ़ा के 60 साल कर दो। तो काफ़ी बंदे जो है वो पेंशन आउट चले गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी पेंशनरी बेनिफिट वापस करके फिर फोर्स ज्वाइन कर ली। तो अचानक से फोर्स को ये चीज़ डील करनी पड़ी, इसकी वजह से जो है वो थोड़ा प्रमोशन में डिले हो गया। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो कमी हो रही है। तो चलो, तो काफ़ी सारी बातें हैं। लेकिन भाई अगर प्रमोशन नहीं हो रहा तो क्या हुआ, आपका इंक्रीमेंट तो लग रहा है ना। आपका इंस्पेक्टर रैंक लगने से पहले आपका जो बेसिक पे होगा ना वो 44,900 होगा इंस्पेक्टर वाला। तो ये रैंक मिलने से पहले आपका ये हो जाएगा। अगर प्रमोशन टाइमली नहीं हुआ तभी आपका इंस्पेक्टर वाली पे लगने लगेगी। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है प्रमोशन। तो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया आपको सबको। आई होप कि प्रमोशन कैसे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और गवर्नमेंट रिफॉर्म भी कर रही है इनके लिए। ठीक है, एमएचए जो है रिफॉर्मेशन ला रहा है। बात करते हैं पावर। ठीक है, तो पावर की बात करें तो भाई आप जो हो व्हीकल, अकोमोडेशन, स्टडी टाइम, ड्यूटी आवर्स, मैन अंडर कमांड, हेल्पर, लीव, फैमिली, फूड, ऑफिस, कैसा रहता है, क्या रहता है। तो जब आप भाई बीएसएफ में जो एसआई होता है वो पोस्ट कमांडर होता है। कभी आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में गए हो क्या। पुलिस स्टेशन में ऐसा छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है जिसमें थाना जो होता है, चौकी इंचार्ज होता है एसआई। ठीक है, कभी आप स्टेशन में जाओ थाने में तो उसमें बड़ा स्टेशन होगा तो उसका इंचार्ज होगा इंस्पेक्टर। ठीक है, तो जो जहाँ इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, या जहाँ सीओ वगैरह बैठेगा, ठीक है, मतलब डीएसपी वगैरह, तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको मिलेंगी, और आपको जब वो नहीं होंगे तो उनके एब्सेंट में आप सीनियर होगे तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से है बीएसएफ में जो जो एसआई होता है वो पोस्ट कमांडर होता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी पोस्ट में हो जिसके आप कमांडर हो तो देन यू विल बी गेटिंग व्हीकल, प्रॉपर अकोमोडेशन, ठीक है, स्टडी टाइम। क्योंकि आप पोस्ट के कमांडर हो देन यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, ड्यूटी टाइम आपका कोई फिक्स नहीं होगा, चीज़ें आपके ही कंट्रोल में है तो सब मैनेज करना आपका ही काम है। ठीक है, तो आप फ्री हो लेकिन आपको कहीं ना कहीं सुपरविज़न रखना पड़ेगा। ठीक है, फ्री होते हो। ठीक है, मैन अंडर कमांड, पोस्ट कमांडर होता है तो उसके अंदर 37 मैन होते हैं, पर बॉर्डर में इतनी नफरी मिलती नहीं है। ठीक है, हेल्पर, हाँ हेल्पर मिलता है। अगर आप पोस्ट में हो और पोस्ट के कमांडर हो तो आपको हेल्पर मिलेगा। ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर फूड, योर क्लोथिंग, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लीव, छुट्टियाँ 75।
ठीक है, मिल जाती हैं। फैमिली लाइफ ठीक ठाक, फैमिली लाइफ बैलेंस हो जाती है भाई। ये तो फ़ौज है, तो फ़ौज में फैमिली लाइफ और फूड सब कुछ मैनेज करना आपको खुद आना चाहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे सीख जाते हो, ठीक है। पहले लगता है कहाँ फंस गया, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें अपने हिसाब से सेट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। फूड ऑफिस ये भी बता दूंगा कैसा होता है, ठीक है, अगर आप पोस्ट में होते हो तो व्हेन यू आर इन द पोस्ट, यू आर द पोस्ट कमांडर, और आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जब आप पोस्ट में नहीं होते हो, कंपनी हेडक्वार्टर में होते हो या कहीं और होते हो, तो वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर होता है ना, उसको ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं क्योंकि वो वहाँ का इंचार्ज है एंड यू विल बी अंडर हिज सुपरविजन। तो उसकी जब वो प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी एब्सेंस में यू विल बी द इंचार्ज एंड यू विल बी गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ गेटिंग क्लियर। तो ये किसी एक भाई का रूम था, ठीक है। तो ये भाई इसमें यहाँ एक्सरसाइज करता था, यहाँ पढ़ाई करता था एंड ड्यूटी जाता था। तो आई होप, और भाई पढ़ाई का टाइम बोलो ना, स्टडी टाइम, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू आर ज्वाइनिंग अ फोर्स, आप फोर्स ज्वाइन कर रहे हो, नॉट द लाइब्रेरी। तो यू हैव टू डू योर वर्क प्रॉपरली, पहले काम कर लो। अगर काम बढ़िया किया तो यू विल बी गेटिंग ऑल द वेलफेयर्स, ठीक है। वेलफेयर भी डिसाइड करने वाले आप ही हो। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कहीं भी बैठ के अपना पढ़ाई शुरू कर दो यार, और क्या है, जहाँ टाइम मिला वहाँ पढ़ाई शुरू कर दिया, ठीक है। और रूम में है तो अपना पढ़ाई लिखाई करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। मतलब हो जाती हैं यार चीज़ें, ठीक है। इतना हुआ बना रखा है ना, जितना होता नहीं है उतना हुआ बना रखा है, ठीक है, लोगों को ने। आगे बात करते हैं, तो आगे ये इतना ठीक ठाक सैलरी वैली मिल जाती है कि हाँ, ट्रेनिंग टाइम में ही आप अपनी एक व्हीकल निकाल लेते हो, ठीक है। क्लासिक 350 ये किसी भाई की है, तो वो भाई भी आप ही का है। खाने में ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। ये होता है ऑफिस आपका, बढ़िया सा ऑफिस होता है, हवा एकदम बढ़िया से आती है, ठीक है। जो पोस्ट में होता है तो पोस्ट कमांडर का ये ऑफिस होता है, इसमें आप बैठते हो, ठीक है। और खाना ऐसे आपके पास टिफ़िन में आ जाता है, ठीक है। वो जो हेल्पर होता है, ही विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द फूड, टेकिंग केयर ऑफ़ योर फूडिंग्स, ठीक है। तो चिकन विकन जो भी वॉट एवर यू विल प्रीफर, वो आपको ला के देगा। गेम स्पोर्ट आपके ऊपर है, आप मैनेज करोगे तो गेम स्पोर्ट भी होते हैं, ठीक है। और एकदम बढ़िया सी लाइफ, सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू, इससे बढ़िया क्या मॉर्निंग व्यू होगा है, राइजिंग सन और हाथ में कॉफ़ी का कप, मज़े ही मज़े। और क्या चाहिए भाई लाइफ में। आगे बात करते हैं लाइफ आफ्टर जॉब, ठीक है। जॉब के बाद लाइफ कैसी होती है, तो 60 EL मिलती हैं, 15 CL मिलती हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारी लीव मिलती है। तो दिन आप कहीं ना कहीं मैनेज करना शुरू कर देते हो चीज़ों को। हाँ, ये बात है कि फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ थोड़ी सी टफ है, बट आप धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाते हो चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी प्रायोरिटीज़, आपके प्रेफरेंसेस, आपके एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे मैच होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो टफ़ होता है घर परिवार को छोड़ के जाना, इवन मेरे लिए भी काफ़ी टफ़ है, बट भाई लाइफ में आगे भी तो बढ़ना ही है ना। उसी जगह थोड़ी ना बंद के रह जाना है। तो जाहिर सी बात है, कुछ हार्ड डिसीजन जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं, और लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग, तो अपनी ग्रोथ अपने हाथों में, ठीक है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें आप वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ मैनेज कर सकते हो। आप बोलते हो कि फैमिली रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप आराम से यू कैन लिव विथ योर फैमिली, ठीक है, वाइल वर्किंग। लेकिन डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी लाइफ जॉब लग जाती है, देन सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। 4 लोगों के पास बैठ के अच्छी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी तरफ देखते हैं कि हाँ भाई ये हैं, ऐसा ही हैं, तो जाहिर सी बात है इनका अच्छा खासा कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स आएगा, तो समाज में एक इज्जत हो जाती है, ठीक है। सोशल सर्कल आपका बड़ा हो जाता है, फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाता है, आपका स्टेटस धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है, जैसा आपने देखा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगती है, जब पैसा आने लगता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगती है, जो आपकी मोटिवेटेड रखती है और आपको कहती है हाँ भाई करना है, ठीक है, चीज़ें करते रहना है, ठीक है। आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हो जॉब के लगने के बाद, और सिस्टम को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हो कि क्या भाई सिस्टम के क्या इन्स हैं, क्या आउट्स है, और गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करती है, वह आपको धीरे धीरे अंदर आके पता लगने शुरू हो जाता है। और एक फोर्स पर्सनल होने के नाते जॉब लगने के बाद आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहते हो, ठीक है। स्पेलिंग गलत कर दी, तो ये बात है। और उसके अलावा भाई जॉब फोर्स में जॉब लगने के बाद यू स्टार्टेड इंजॉइंग लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक लीकर, कैंटीन, ट्रैवलिंग, मेडिसिन्स एंड एम्पल अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये बात है, तो ऐसी कुछ है लाइफ। तो बाकी ये जो है ये किसी भाई की पिक है जो मैंने ब्लर कर दिया है। आप वेपन के बारे में पूछ रहे थे तो वो भी सब वेपन ब्लर कर दिया है। मतलब
वेपन के साथ फ़ोटो लगाना इज़ नॉट अलाउ, तो ब्लर कर दिया। तो आप सोच सकते हो किस भाई की फ़ोटो है, और वो भाई भी आप ही का है, ठीक है। जैसे यहाँ एक भाई की फ़ोटो है, ठीक है, तो ये भी वेपन के साथ ही है, और ये भाई की भी एक फ़ोटो है ये। तो कोई बंदे का सम क्वेश्चन था कि भाई ये वाला वेपन मिलता है क्या, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा वेपन है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है, और किसी का कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ बारे में जानना हो, तो टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप लिखते रहें, और मेरी तरफ से जय हिंद, ठीक है, मिलते हैं आपको, बाय बाय।